कोल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका आसमान की तरफ देख रहा था और स्पेस रेस जीतने के लिए चांद पर कदम रख रहा था, तब सोवियत यूनियन का टारगेट कुछ और था। वो ऊपर नहीं नीचे देख रहे थे। उनका आमना सामना आसमान की हाइट से नहीं, बल्कि जमीन के उन डार्क डेप्थ्स से था जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। अमेरिका ने 1960 के दशक में ओशन फ्लोर के नीचे खुदाई करने के लिए प्रोजेक्ट मोहोल शुरू किया था, लेकिन फंडिंग की कमी से वो फेल हो गया। सोवियट्स यह रेस किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वो अर्थ के सेंटर तक खुदाई करेंगे। उनका अल्टीमेट गोल था क्रस्ट और मैंटल के बीच की बाउंड्री तक पहुंचना, जिसे साइंस में मोहोरोविचिच डिसकंटिन्यूइटी कहते हैं। एक ऐसी बाउंड्री जो अर्थ के सबसे गहरे सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं। इस इम्पॉसिबल मिशन का नाम था द कोला सुपर डीप बोरहोल। 24 मई 1970 रूस के कोला पेनिनसुला की सर्दी और बर्फीली जमीन पर एक मैसिव ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने दुनिया की सबसे एडवांस्ड और पावरफुल ड्रिल यूरलमाश 4E रिग का यूज किया। शुरू में सब नॉर्मल था। साइंटिस्ट्स को लगा था कि क्रस्ट के अंदर उन्हें सिर्फ सॉलिड ड्राई रॉक मिलेगी, एक डेड और एम्प्टी जोन। लेकिन जैसे जैसे ड्रिल डीप जाती गई, हमारी अर्थ ने अपने डार्केस्ट सीक्रेट्स रिवील करना शुरू कर दिए। लगभग 7 किलोमीटर की गहराई पर एक ऐसी जगह जहां प्रेशर इतना एक्सट्रीम है कि इंसानी हड्डियां पाउडर बन जाए, वहां उन्हें लिक्विड वाटर मिला। यह पानी किसी अंडरग्राउंड रिवर का नहीं था, बल्कि रॉक्स के मिनरल्स से एक्सट्रीम प्रेशर के कारण निचोड़कर बाहर आ रहा था। और उसके बाहर आने वाले मड में इतनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस थी कि साइंटिस्ट्स के मुताबिक वो लिटरली उबल रहा था। जमीन के नीचे की दुनिया एक एक्टिव डेंजरस रिएक्टर की तरह बिहेव कर रही थी। छह किलोमीटर की डेप्थ पर साइंटिस्ट्स को माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन फॉसिल्स मिले। 24 अलग अलग स्पीशीज के फॉसिल्स, सोचिए बिलियन ईयर्स पुराने लाइफ के ट्रेस इतनी एक्सट्रीम डेप्थ और क्रशिंग प्रेशर में कंप्लीटली इंटैक्ट थे। साइंस के हर रूल और टेक्स्ट बुक के हिसाब से वहां लाइफ का कोई ट्रेस सरवाइव नहीं कर सकता था। सोवियट्स ने इफेक्टिवली एक टाइम मशीन बना ली थी जो उन्हें अर्थ की हिस्ट्री के बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने डार्क पास्ट में ले जा रही थी। लेकिन नेचर का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब आप किसी चीज को उसकी लिमिट से ज्यादा पुश करते हैं तो वो वापस स्ट्राइक करती है। और 12 किलोमीटर की डेप्थ क्रॉस करने के बाद अर्थ ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। साल 1989 ड्रिल 12,262 मीटर की डेप्थ पर पहुंच चुकी थी। यह पॉइंट माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज्यादा डीप था। दुनिया का सबसे गहरा आर्टिफिशियल होल। यहां साइंटिस्ट्स ने एक्सपेक्ट किया था कि टेम्परेचर करीब 100 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने एक टेरिफाइंग रीडिंग दी, 180 डिग्री सेल्सियस। इस हेलिश हीट और इमेंस प्रेशर में वहां की सॉलिड रॉक प्लास्टिक और क्ले की तरह बिहेव करने लगी थी। ड्रिल बिट्स कंटिन्यूअसली मेल्ट होने लगे और टूटने लगे। होल खुद को लगातार क्लोज करने की कोशिश कर रहा था, जैसे अर्थ उस घाव को हील कर रही हो। और यहीं से दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग अर्बन लेजेंड का जन्म हुआ, द वेल टू हेल। रूमर फैली कि जब यह ड्रिल एक अचानक मिले हॉलो चैम्बर में पहुंची तो टेम्परेचर और ज्यादा स्पाइक हो गया। साइंटिस्ट्स ने एक हाईली हीट टॉलरेंट माइक्रोफोन होल के नीचे ड्रॉप किया, और जो उन्होंने रिकॉर्ड किया उसने उनकी रूह कंपा दी। उन्हें हेडफोन्स में लाखों लोगों की चीखने और रोने की आवाजें आईं, जैसे उन्होंने एक्सीडेंटली नर्क का दरवाजा खोल दिया हो। हालांकि बाद में यह प्रूव हुआ कि यह स्क्रीम्स ऑफ द डैम्ड का ऑडियो फेक था, जिसे एक पुरानी हॉरर मूवी से लूप किया गया था। लेकिन इस साइट की मिस्ट्री, एक्सट्रीम आइसोलेशन और वहां हो रही अजीबोगरीब डिस्कवरीज इतनी डार्क थीं कि पूरी दुनिया इस स्टोरी पर यकीन करने लगी। लोगों को डर लगने लगा था कि आखिर उस होल के नीचे है क्या। 1992 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स और इंसुमरेबल टेक्निकल डिफिकल्टीज के बाद
कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट को परमानेंटली अबैंडन कर दिया गया। आज अर्थ का सबसे डीप होल एक अबैंडन्ड रूइन के बीच एक मैसिव रस्टेड मेटल कैप से परमानेंटली वेल्डेड शट है। उस कैप पर लिखा हुआ नंबर सिर्फ एक डेप्थ नहीं, एक वार्निंग है। यह जगह हमें एक बहुत डिस्टर्बिंग रियलिटी याद दिलाती है। हम चांद, मार्स और डीप स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जिस जमीन पर हम चलते हैं उसके सिर्फ कुछ किलोमीटर नीचे क्या छिपा है, वो आज भी एक डेंजरस एंड अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। शायद कुछ मिस्ट्रीज और कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए।